Hello guys, welcome back to our channel. My name is My Manu name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। तो गाइस आज हम पीर अजमल रजा कादरी जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है नबी पाक और एक ऊंट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया। नबी पाक ने कैसे एक ऊंट की फरियाद सुनी। तो मतलब मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऊंट और नबी पाक मतलब ये क्या कनेक्शन है कि ऊंट कैसे बता सकता है अपनी फरियाद नबी पाक को। तो देखने वाली वीडियो होगी ये। तो गाइस बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्न माजा की हदीस लिखी है, हज़रत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हज़रत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊँट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हज़रत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताज़ीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूँकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रज़ा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। बोसा क्या होता है गाइस, बताना कमेंट में। बस खामोश रहे, बाअदब रहे और पीछे रहे। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हज़रत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊँट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोज़े दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। क्या बात है। ऊँट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हज़रत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊँट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या बात जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्न माजा में मौजूद है, पर मैं चूँकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियाँ पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊँट है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊँट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा आया है। तो हुजूर फरमाने लगे तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। अच्छा आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने, बताओ कितने। उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया।
आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हज़रत तमीमेदारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूँ, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। अच्छा, ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। क्या बात है, क्या अल्लाह बात है। जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। पर मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, सही बात, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की नबी बारगाह पाक में जानवरों झुको। की बातों को भी समझ लेते समझ हैं। लेते थे। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। जाए और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज़ फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको क्या हो बात। दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए उठाए क्यों। क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की दिया। मोहब्बत का पूरी किताब पैगाम। लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वज़ीर ज़मीनों में हैं, दो आसमानों में हैं। अच्छा, ज़मीन के दो वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के दो अच्छा। वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, क्या बात है। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। वाह, आला वाह। हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबा क्या किराम बात। की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। सही बिल्कुल बात। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। सही बात है। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, इसी तरह कई जो लोग मेरे शोबे से गलतफहमी। ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाज़िल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहाँ मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा जी। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। रब्बना अग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? क्या बात है। सही बात। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। होती क्या नहीं। बात है। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज
بہت ڈیپ بات ہوتی بولی نہیں، انہوں نے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں پتہ کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نبی نے کہا پاک نا کے رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اچھا، نبی کہا پاک یہ تو بولتے ہیں۔ کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب آریہ؟ ایسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، بالکل، ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا نبی ہم پاک سے کا سن، غلام ہم نہیں تجھے نا تو۔ بتاتے ہیں۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، بالکل، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، گرم تو نہیں ہے، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ صحیح فرمایا بات پھر ہے۔ ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ کیا اب بات یہ ہے۔ تین سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ کیا نبی بات کریم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں اچھا، تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتا۔ نہیں کر نہیں سکتا، کر سکتا۔ بالکل اور ایگری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں اور جب اللہ نہ تک چاہے رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے اعلیٰ یار۔ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ صحیح بات ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ اچھا، کہتے ہیں جی سر درد کی شکایت ہے، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، بالکل۔ شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، صحیح شکایت بات۔ کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا، یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो। अच्छा, आज मेरे दौर का सबसे बड़ा मसला यकीन की कमज़ोरी है। सही बात है। मुसलमान कच्ची पक्की सोचें सोचता है, बिल्कुल। कमज़ोर कमज़ोर जुमले बोलता है, हर मजहब में ऐसा है, इसको यकीन नहीं होता। दुनियादारों के वादों पर इत्माद जल्दी होता है, लेकिन माज़ अल्लाह अल्लाह रसूल के वादों के बारे में ये कई दफ़ा शकूक का शिकार होता है। इसे समझना चाहिए। फाज़िल बरेलवी एक पुख्ता यकीन वाली शख्सियत थे, पुख्ता यकीन वाली। बरेली शरीफ के दाएं बाएं ताउन का मर्ज फैल गया तो आला हज़रत फरमाते हैं मेरे मुंह में भी कुछ गिल्टियाँ निकल आईं। अच्छा। तो बाज़ लोगों ने कहा शायद आपको भी ताउन हो गया है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो सबसे बेहतरीन तबीब था वो लाया गया, उसने मेरा मुंह देख के गिल्टियाँ देख के कहा खो आपको तो ताउन का मर्ज़ हो गया है। तो आला हज़रत फरमाने लगे मुझे सारी बीमारियाँ लग सकती हैं, ये नहीं लग सकती। उसने कहा हकीम मैं हूँ कि आप हैं? फरमाया नहीं आप ही हैं, पर ये बीमारी मुझे नहीं लग सकती, ये मुझे हो नहीं सकती। उसने इसरार किया तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह उसको कहने लगे मियाँ तू जो मर्जी कर लेकिन मुझे ताउन का मर्ज नहीं हो सकता, ये बात तय है। वो नाराज़ होकर चला गया। अब ताउन की जो गिल्टियाँ होती थी ना वो बड़े बड़े महीनों नहीं जाती थी, तकलीफ़ रहती थी। आला हज़रत कहते हैं मैंने उसी रात ना थोड़ी सी काली मिर्चों का सफ़ूफ बनाया और मिसवाक में रख के जब मुंह के अंदर छिड़का तो थोड़ा सा खून निकला और मेरा मुंह बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे मैंने कहा बुलाओ ना अपने हकीम को जो कहता था ताउन हो गया है। तो लोग कहने लगे हुजूर आपको वैसे कैसे पता था ताउन नहीं है? फरमाने लगे पता इस तरह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है। फरमाया किसी मरीज़ को देख के पढ़ लो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिम्मब्तला का बिही वफ़द्दलनी अला कसीर मिम्मन खलका तफ़दीला। हुजूर ने फरमाया किसी बीमार को देख के, मुसीबत वाले को देख के ये दुआ पढ़ो, तुम उस मुसीबत में शिकार नहीं होंगे। फरमाने लगे मैंने ताउन के मरीज़ को देख के दुआ पढ़ ली थी। तारे टूट सकते हैं, चांद गिर सकता है, सूरज अपनी जगह छोड़ सकता है, पर मदीने वाले महबूब की बात गलत नहीं हो सकती। ये मेरा यकीन कामिल है। साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान, ये बात गलत हो सकती? मजबूत यकीन फाज़िल बरेलवी का, मजबूत नजरियात। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन हैं, किस तरह के मोमिन हैं? तो आला हज़रत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बिल्कुल सही बात। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। बिल्कुल। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता, बीवी से कहता है मैं पुरानी पहन लूंगा, पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं खत्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फलसफी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है। आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है ज़मीन साकन है, जबल फ्लैट है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे आपने दलाइल दिए। अच्छा। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया ज़मीन कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। अच्छा। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। अच्छा। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत खराब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं है, पहाड़ जो कीलों की तरह काम कर रहे हैं, तो उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी है तो उसको कहाँ से पड़ी थी? बिल्कुल सही बात है। कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है,
ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो जमीन पे, ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो जमीन पे, अनार सब गिरता है जमीन पे गिरता है। तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। हाँ फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, हाँ, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छिटांग हवा भर दिया, हाँ, वो तो ज़मीन से ऊपर खींच जा लिया। रही है। सही बात है यार, ये किस किस्म की कश से शकल है? ये भी सोचने वाली बात है। 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोजनामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है। बिल्कुल, मदीने वाले का गुलाम बनाता है। आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फलसफा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे गुब्बारा क्यों नहीं खरीद? 1.5 छिटांग वाला गुब्बारा, गुब्बारा ऊपर क्यों लोगों जाता ने है? कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हाँ, हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते जमीन की हैं। तरफ। हवा की असल ऊपर है, हाँ, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाएगी। ऊपर ले वाह, जाएगी। जब क्या उससे बात हवा है। निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो नीचे जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। उधर इंसान लौटता है मिट्टी वो। से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी मिट्टी में। रहते मिट्टी रहना ही एमी कादी बल्ले बल्ले, आज सही बात मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। थल्ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य था ये। जब मैंने ये सुना ना कि नबी पाक और ऊंट, मतलब ऊंट नबी पाक से बातें करता था, उनको अपनी बात समझाता था, तो मेरे को पहले यकीन नहीं हुआ। बाद में जैसे वो बताते गए ना तब पता लगा कि नहीं यार, नबी पाक इस पूरी कायनात में जितने भी जीव जंतु है ना, सबसे नेचर से सबसे बात कर सकते हैं, मतलब उनकी बातों को समझने का, उनकी लैंग्वेज को समझने का एक अल्लाह ताला ने उनको शक्ति दी थी, वो इंटरनल पावर दी थी। तो मतलब वो जो ऊंट था उसको जीवा करने वाले थे वो बेचारा बिकॉज क्या था ना, बूढ़ा हो गया वो था। ऊंट बूढ़ा हो हाँ। गया था। उसने काफी साल इन लोगों की जिनके पास भी था वो उनकी सेवा की थी। अब उसको जिबा करके खाना चाहते थे, तो वो जिबा करने लगे तो वो भाग के ऊंट नबी पाक के पास आ नबी गया। पास है, पीछे छुप गया उनके हाँ। पास ना, छुरी लेके आ रहे थे नबी वो। पाक ने उसके ऐसे सिर पे हाथ रख के बोला कि अब तू हमारी शरण में आ चुका है, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और फिर वो लोग भागते हुए आए नबी पाक के पास। हाँ। और उन्होंने बोला कि ये इसको हम जिबा कर रहे थे, ये भाग के आ गया। तो नबी पाक ने बोला कि तुम इसको जिबा क्यों कर रहे थे भाई? तो ऊंट ने बोला कि मतलब उस नबी पाक ने बोला कि ये तो तुम लोगों की शिकायत लगा रहा है कि तुम्हारी सारी खिदमत की इसने सारी उम्र और अब तुम इसको जिबा कर रहे हो, तो अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब तो ये मेरी शरण में आ गया, मेरा ही है। तो उन्होंने बोला चलो रख लो नबी पाक। नबी पाक ने बोला कि नहीं, इसकी कीमत बताओ। हाँ। तो उन्होंने 100 दिनार उसकी कीमत लगाई। हाँ। और फिर नबी पाक ने वो 100 दिनार दिए। और इतने मतलब दिलदार नबी पाक थे ना कि उन्होंने दिनार भी दे दिए, 100 दिनार, और उसको भी बोला कि तू आजाद है आज के बाद। आजाद कर दिया। फिर देख लो, जब उन्होंने ऊंट को आजाद कर दिया था ना, ऊंट का कितना प्यार हो गया नबी पाक के साथ कि वो पीछे मुड़ के आया वापस। और उन्होंने फिर कान में बात बोली नबी पाक के कि जैसे मतलब, और नबी पाक के कान में बात बोली, फिर वो चला गया। फिर जो उनकी जो सहाबा थे उन्होंने बोला कि हुजूर ये क्या बोल के गया आपके कान में? उन्होंने बोला कि वो ऐसी बात बोल के गया कि मतलब तुम सारे खुश हो जाओगे। उन्होंने बोला कि ये बोल के गया है कि जिस तरह आपने मेरे को छुरी से कटने से बचाया ना, आज जिवा होने से बचाया, ऐसे ही कायनात वाले दिन आपके उम्मतियों को अल्लाह ताला बचाएगा। मतलब वो दुआ दे के गया। देखो उसके अंदर से दुआ निकली कि उसको जीवा करने से बचाया गया। तो यार नबी पाक कितना रहम, वो इंसानों के तो रहमत थे ही, करते ही थे, वो जानवरों में भी रहमत करते थे। वो जिस घर से के पास से या जिस कबीले से गुजर जाया करते थे या जिस कबीले के पास बकरियां वगैरह हुआ करती थी ना, अगर बकरियों के थनों में दूध नहीं होता था ना, वो मतलब उन जगहों पे बरकत आनी शुरू हो जाती, बरकत आनी शुरू हो जाती थी। वो बकरियां दूध देने लग जाती थी 3-3 टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी नबी पाक की करामात।
میں تو حیران ہو گیا یار کہ ایسے اگر گائز اگر ایسے اور بھی قصے ہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہمیں نے ابھی تک سنے نہیں ہیں، جیسے ایک یہ ہو گیا اونٹ اور نبی پاک والا، ایسے اگر اور بھی ہوں کسی اور جانور کا اور نبی پاک کا یا کچھ بھی، تو ہمیں ضرور مینشن کیجیے گا کامنٹ میں، سو دیٹ ہم اس کے اوپر بھی ریئیکٹ کر سکیں اور ہمیں بھی مزہ آئے سننے میں. تو گائز بھائی نبی پاک کی مطلب ان کی تو بات ہی الگ ہے نا، مطلب پیار ہی ہے نبی پاک سے، ان کے بارے میں کچھ بھی سن لیں ہمیں اچھا لگتا ہے. اور ایک اور شاکنگ بات پتہ چلی اس مطلب ویڈیو کے تھرو کہ جیسے وہ پیر اجمل رضا قادری جی بتا رہے تھے کہ نبی پاک نبی پاک نے بولا ہوا نا کہ سائنٹسٹ ہمیں بول کے گئے ہیں کہ زمین گھومتی ہے. تو بھائی یہ تھوڑی کہ سائنٹسٹوں نے جو بھی بولا تو ہم مان لیں گے، کیونکہ سائنٹسٹ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دماغ کا تھوڑی سمجھ سکتے. انہوں نے اپنے دماغ سے جتنی ان کو سمجھ آئی بتایا ہے نبی پاک نے کہ دھرتی فلیٹ ہے اور کیلوں کی طرح پہاڑ ہیں اس پہ. وہ جو انہوں نے یہ بولا بیسیکلی انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو جتنے بھی دنیا میں پہاڑ ہے نا اس دھرتی کے اوپر، یہ ہم نے کیلوں کی طرح لگائے ہوئے اس دھرتی کو سٹیبل رکھنے کے لیے. تو یہ بولنا کہ دھرتی گھوم رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے، تو یہ سائنٹیفک بات ہے، ان کی بات ہے. اگر آپ ریلیجیس پرپس سے دیکھے جاؤ تو اس میں کوئی نہیں گھوم رہی. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگر سائنسدان اتنے ہی صحیح ہے بالکل تو ہر چیز نیچے گرتی ہے، امرود نیچے گرتا ہے، سیب پیڑ سے ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے، فٹ بال ہر چیز مطلب نیچے گرتی ہے. تو بیلون جس میں ہوا ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوا، وہ کیوں اوپر کو جاتی ہے؟ سوچ اچھا اس کا جواب کیوں نہیں سائنس دیتی؟ اگر ہماری ارتھ میں گریویٹیشنل فورس ہے تو گریوٹی تو ہر چیز کو نیچے کھینچے گی، تو ہوا نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے بولا بڑی میرے کو بہت اچھی یہ بات لگی کہ جو چیز جس کی جہاں سے روٹ کاز ہوتا ہے نا وہیں کی طرف جاتی. انسان مٹی کا ہے تو وہ مٹی میں جائے گا. جیسے امرود فروٹس جو بھی ویجیٹیبلز مٹی سے ہو گئے تو وہ مٹی میں جاتے ہیں. اور ونڈ ہے جو ہوا ہے بیلون میں ہے تو وہ اوپر کو جاتی ہے. جو جس کی جو ذات ہوتی ہے نا وہ وہیں چلا جاتا ہے. جس کی وہ جو جڑ ہے، جس کی جو روٹ ہے، جس کا جو مول ستھان ہے وہ اوپر اس کی طرف ہی جائے گا. جیسے ہماری روح ہے، مرنے کے بعد ہم اوپر کی طرف جاتے، نیچے کی طرف تھوڑی جاتی ہے. تو یہ باتیں بھائی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس لیے سائنس کی ہر بات کو نہیں ماننا چاہیے. میں تو یہی بولتا ہوں، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا. باقی بھائی نبی پاک کی کوئی ثانی نہیں ہے، ایسی پتہ نہیں کتنی کراماتیں ہوں گی جو ہم نے ابھی تک سنی نہیں ہیں. تو گائز ہمیں بتانا کامنٹ میں اگر اور بھی ایسے قصے ہو. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سائننگ آف.